दीपशिका सोनी। आप सुन रहे हैं दिली गुफ्तगू, a Spotify original, directed and produced by me. You can also listen it on YouTube as well. जहाँ बातें होती हैं कुछ मेरी फिलोसॉफिकल बातें, कुछ मेरी डायरी से शायरी, कुछ इंटरनेट की शायरियाँ, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। तो जर्नलिज्म फील्ड मेरे लिए हमेशा एक बहुत इंटरेस्टिंग सी फील्ड रही है। जब 12th के बाद होश संभाला तो बस जर्नलिज्म के कोर्स से पे रूबरू हुई। यूँ ही लखनऊ के लोकल एक कॉलेज में पता चला कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एक इंटरेस्टिंग सी फील्ड है जिसमें स्पेशली कम पढ़ाई है और 2-3 एग्ज़ाम्स हैं और साथ में फील्ड वर्क, प्रैक्टिकल वर्क काफ़ी ज़्यादा है। तो वही मेरे लिए इंटरेस्टिंग था। और जब वहाँ गई, वहाँ पे लैब देखा एंड वो पूरा कमरा जो कि इक्विपमेंट से भरा हुआ, ऑफ रिकॉर्डिंग, कैमराज, ये सब कुछ है ना, मुझे बहुत एक्साइट किया। मुझे लगा कि यार यही तो चाहती थी मैं, यही तो मुझे पसंद है। बस कुछ क्रिएटिव सा, जहाँ पे चीज़ें आप खुद क्रिएट कर रहे हो, जहाँ पे खुद के आइडियाज़ हो। तो मुझे वो पूरा लैब बहुत एक्साइटिंग लगा। तो बस सोच लिया कि हाँ यार यही तो चाहिए, दिस इज़ व्हाट आई वांट। और फिर उस कोर्स को मैंने ऑप्ट किया एंड देन पढ़ाई शुरू की। पर कुछ रीजंस की वजह से मुझे उसे छोड़ना पड़ा। 2017 के एंड में, दिसंबर में मुझे उस कोर्स को टाटा बाय बाय कहना पड़ा, क्योंकि कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से आई हैव टू लीव दैट। हालांकि छोड़ तो दिया था, बट कहीं ना कहीं दिल और दिमाग अभी भी वहीं ही था। फिज़िकली तो वहाँ से, उस कॉलेज से निकल गई, उस कोर्स से निकल गई, लेकिन अभी भी दिमाग में, दिल में वो कोर्स था। चाहती थी कि मैं उसे कंप्लीट करूं, उसमें आगे बढ़ूं, बट हो नहीं पाया। फिर 2018 में मैंने ह्यूमैनिटीज़ ज्वाइन की, बैचलर ऑफ आर्ट्स ज्वाइन किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फिर फाइनली 2021 में मैंने बस MJMC कोर्स फिर से ज्वाइन किया। दिस टाइम आई वॉज रियली एक्साइटेड कि फाइनली जो चीज़ मैंने छोड़ी थी, अब फाइनली फिर से ट्रैक पर हूँ, फिर से दिल ले आया वहीं। तो बस उस कोर्स के लिए मुझे ड्रीम्स आने लगे कि यार ये इसमें ऐसा होगा, प्रैक्टिकल्स होंगे, फील्ड वर्क होगा, कुछ नए लोगों से मिलूँगी और कुछ नई बातें जानूँगी, क्रिएट करूँगी, क्रिएटर बनूँगी, कुछ नए एबिलिटी, स्किल्स सीखूँगी, बड़ी मज़ेदार होगा। ज्वाइन किया, कोर्स शुरू हुआ इसी साल जनवरी में 2022 में। एंड जैसे ही वो ग्रुप बनाना, व्हाट्सएप पे वो मैसेज आया कि यू आर एडेड टू MJMC ग्रुप, ऑफिशियल ग्रुप, आई वॉज रियली थ्रिल्ड, वॉज इलेटेड एक्चुअली। मुझे बहुत अच्छा लगा और वो फिर से वो सारी ड्रीम्स वापस से आने लगी कि इसमें ऐसा होगा, वैसा होगा। और वो सब कुछ, वो सारी ड्रीम्स ना मुझे बहुत ज़्यादा थ्रिल, सारे ड्रीम्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लगे। एंड स्पेशली था कि ये कुछ नए फ्रेंड्स बनाऊंगी, कुछ नए लोग मिलेंगे। और जो चीज़ मैं कहीं छोड़ आई थी पीछे पास्ट में, जो मैं चाहती नहीं थी एक्चुअली कि मैं उसे लीव करूँ, उसे छोड़ूँ, फाइनली अब मैं उस कोर्स को वापस से उस कोर्स में आ गई हूँ। तो कोर्स शुरू हुआ, बट कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से ना होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो एंड फिर बहुत ज़्यादा आपके अंदर जोश आ जाता है, बट फिर उसके बाद जोश धीरे धीरे कम भी हो जाता है। तो बस तो वो कोर्स शुरू हुआ और फिर लगा कि यार इससे ज़्यादा कुछ अच्छा हो सकता था।
और ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी उस वक्त। गूगल मीट पे हम सब क्लासेस किया करते थे। जनवरी की बात है ये। तो आई थॉट कि इससे ज़्यादा और भी कुछ अच्छा हो सकता था, थोड़ा सा और एक्साइटिंग हो सकता था उस वक्त। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस थी तो शायद वो एक डिसएडवांटेज था हम जर्नलिज्म स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस और वो भी जर्नलिज्म फील्ड में इट्स लाइक अ हैक। जो कि फील्ड वर्क है, जो फील्ड बहुत प्रैक्टिकल क्रिएशन और ऑन फील्ड काम डिमांड करती है, वहाँ पे ऑनलाइन सीखना वाज रियली a very good, very bad, I would say, a disadvantage. तो उसके बाद फिर सेकेंड सेमेस्टर में भी हम कुछ वक्त के लिए ऑनलाइन क्लासेस किए और फिर उसके बाद फिर से ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुई। देन कुछ नए लोगों से मिली, क्लासेस हमारी फिर से फिज़िकल हो गई एंड देन क्लासमेट्स और भी ज़्यादा आने लगे। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू काफ़ी लोगों को जान गई थी, बस ऑफलाइन क्लासेस में एक था कि ऑब्वियसली फिज़िकली मिलना इट्स रियली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी नो ऑनलाइन। तो ऐसे ही बस ये कारवां शुरू हुआ, ये दास्तान शुरू हुई मेरी MJMC की। और ये जो महफ़िल थी, जिस महफ़िल में मैं आज भी हूँ, कहीं ना कहीं मुझे बेरंग सी लगती है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे शायद कुछ और रंग होते, शायद कुछ और भी स्पेशल होता, जो कि इस दास्तान को और भी ज़्यादा मेमोरेबल बनाता। होता है ना कि आप जब एक बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हो किसी चीज़ से, किसी इंसान से, और जब वो थोड़ा सा टूटता हुआ, थोड़ा सा बिखरता हुआ दिखता है तो नहीं अच्छा लगता है। तो बस यही है कि हम इस भरी सी दुनिया में, जहाँ पे हम हर वक्त कई लोगों से घिरे हुए होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं हमारे आसपास, बट फिर भी हम ना अंदर ही अंदर बहुत अकेला सा फील करते हैं, बहुत बेरंग सा फील करते हैं, पता नहीं क्यों। और बुरी बात यह है कि हमें उसका रीज़न भी पता नहीं होता, और रीज़न ढूंढो और अगर मिल भी जाए तो भी हम उस चीज़ का सल्यूशन भी नहीं निकाल पाते। तो आखिर ऐसा क्या करें, कहाँ जाएं कि बस ये बेरंग सा जो हमारे दिल में है, कहीं ना कहीं उसे निकाल पाए। लोग ट्रैवलिंग करते हैं, हम कितना देखते हैं ना इंस्टाग्राम पे कि कहीं ना कहीं लोग जा रहे हैं पहाड़ों पे, उन वादियों में, कि कहीं दूर, यहाँ से, इस जगह से कहीं बहुत दूर। शायद हम उस रंग की तलाश कर रहे होते हैं। किसी इंसान के साथ भी आते हैं तो भी हम उस रंग की तलाश कर रहे होते हैं। शायद वो रंग अपनी वैल्यू को समझना है, अपनी वैल्यू को ढूंढना है, या शायद कहीं ना कहीं वो अपनी इम्पोर्टेंस को ढूंढना है। मुझे तो लगता है कि शायद यही है कि हम उस जगह रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ हमारी वैल्यू हो, जहाँ हमारी इम्पोर्टेंस हो, जहाँ हमारे आने से कोई खुश हो और हमारे जाने से कोई थोड़ा सा नाराज, थोड़ा सा बुरा लगे। और जहाँ वैल्यू ना हो, जहाँ इम्पोर्टेंस ना हो, कि तो बुरा सा लगता है ना उस जगह होना। इसलिए अक्सर हम अकेले में वक्त बिताना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उम्मीदें नहीं होती, वहाँ पे बस सिर्फ हम होते हैं, जहाँ बस कोई किसी का ना इंतज़ार हो, ना किसी के जाने का गम हो, बस हम हो।
इसीलिए वो कहते हैं ना, अपना दोस्त होना और अपने आप से ही मोहब्बत करना इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि हम अक्सर अकेलेपन को सोचते हैं, अकेले होने को सोचते हैं कि वो अकेलापन है, लोनलीनेस है, अलोन है। नहीं, ये सॉलिट्यूड है। अपने आप के साथ वक्त बिताना बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अपने आप के साथ वक्त बिताना ना बहुत ही सुकून सा है, बहुत ही प्यारा सा है। और फिर वो चांद भी तो अकेला है ना, तभी शायद वो इतना खूबसूरत है। कितने सारे सितारे हैं उसके आसपास, लेकिन चांद सा कोई नहीं। तो इसी बात पे इकबाल की एक बहुत बहुत प्यारी सी शायरी है कि तू भी राहे मंजिल में है, मैं भी राहे मंजिल में हूँ। ये चांद को डेडिकेटेड है कि तू भी राहे मंजिल में है, मैं भी राहे मंजिल में हूँ। जो खामोशी तेरे महफिल में है, वो मेरे दिल में है। वो चांद इतनी दूर है हमसे, इतना खूबसूरत है, अकेले है और ऐसे चमकता है जैसे वो मुकम्मल है, वो पूरा है। उसको लोग देख सकते हैं, निहार सकते हैं, लेकिन उसे कोई छू नहीं सकता। उसकी जिंदगी में भी अंधेरा है, लेकिन वो अपनी रोशनी से खुश है। हाँ, आप यहाँ पे साइंस लगा सकते हैं कि उसकी अपनी रोशनी नहीं होती, फाइन ओके यू कैन, लेकिन एक फिलोसफिकल वे में कहा जाए तो वो भी तो तप रहा है ना, उस रोशनी को बिखेरने के लिए, उस रोशनी को पाने के लिए। वो अपने आप में ही एक चिराग है उस अंधेरे में। इंस्टाग्राम पे मैंने एक बैड हैबिट देखी थी कि डोंट लीव योर सेल्फ इन डार्क, इट विल लीड यू टू ओवर थिंकिंग। बट उस अंधेरे में भी एक सुकून सा गाना हो, कुछ किताबें हो और एक विंडो हो जहाँ पे वो मूनलाइट आ रही हो, कितना सुकून सा है ना, कितना प्यारा सा है ये। कैसे ये बैड हैबिट हो सकती है? आई डोंट थिंक सो। मुझे तो सबसे अच्छा वक्त तो यही लगता है। तो इसी बात पे एक और राहत इंदौरी साहब लिखते हैं, माय फेवरेट, बस उस चांद को डेडिकेटेड ही कि रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। तो बेरंग सी जिंदगी में रंगों का होना उतना ही ज़रूरी है जैसे, तो बस वो चांद जब भी ऐसा कुछ मन में हो ना कि आपको लगता हो कि इस पूरी दुनिया में मैं अकेली क्यों, मैं अकेला क्यों, तो बस उस चांद को देख लेना और खुद को समझाना कि क्या मैं चांद हूँ? इस अंधेरे में मैं अकेला हूँ, हजारों सितारे हैं मेरे आसपास, लेकिन क्या मैं वो चांद हूँ जो सबसे अलग हूँ, जो बस यूं चमक रहा हूँ? तो जवाब मिल जाएगा और ज़रूर मिलेगा। तो आज के एपिसोड में केवल इतना ही। आई होप मैंने आपको बोर ना किया हो। तो मिलते हैं दिले गुफ्तगू में एक कुछ अलग सी, कुछ प्यारी सी दास्तान के साथ, मेरे यानी दीपशिखा सोनी के साथ। और आपको मेरा एपिसोड कैसा लगता है, मेरी बातें कैसी लगती हैं, ये ज़रूर से मुझे बताइएगा। और स्पॉटिफाई पे रेटिंग ज़रूर दीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन टू get the notification of my more episodes, and I would be really grateful to know your feedback. You can give your feedback on Instagram
and also on YouTube in the comment section. So don't forget to give your feedback. I would really love to read that all. So मिलते हैं. Ta-ta, bye bye.